अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपनी क्लास को प्रोसीड करते हैं। जो हमारा टॉपिक है कि फायर फाइटर्स क्या करेंगे जब आग लगेगी। तो सबसे पहले फायर फाइटर्स को खुद जो आगाही मिलती है, जो अलर्टेशन मिलती है, वो सायरन्स की वजह से, रेडियोस के जरिए, या कोई और जो हमारे पास इमरजेंसी डिस्पैच सिस्टम्स हो गए उसके जरिए इनको अलर्ट किया जाता है, या मैनुअल शाउटिंग के जरिए भी इनको पता लग सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले इनको पता चलता है, ये इनको आगाह किया जाता है। अच्छा, आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे ही आपको पता चलता है कि भाई आग लग गई है, तो ये आपकी भी ऑब्लिगेशन है कि आप क्या करें, लोगों को आगाह करें। ठीक है। अच्छा, फिर जब आप लोग आगाह हो गए तो आप लोगों ने फिर जो आपका जो नेक्स्ट स्टेप होगा कि वो यही होगा कि आपने क्या करनी है, प्रिपरेशन करनी है, फौरन जगह पे पहुंचना है। किस जगह पे पहुंचना है? जहाँ पे आग लगी है। ठीक है। और उसी के साथ साथ मौके पे ही आप लोगों ने सारी सिचुएशन को क्या करना है, एक्सेस करना है। ठीक है, कि किस किस्म की आग है, क्लास ए फायर है, क्लास बी है, क्लास सी है, लोकेशन उसकी कौन सी है, कितनी आग है, छोटी आग है, बड़ी आग है, और इससे रिलेटेड खतरात क्या है। ठीक है, आग जहाँ लगी है पास में पेट्रोल तो नहीं पड़ा, डीजल तो नहीं पड़ा, या फ्यूल तो मजीद पास नहीं पड़ा। ठीक है। इसी के साथ साथ आपकी जो एप्लीकेशन है कि क्या करेंगे आप लोग। ठीक है। आप लोग पहले तो जो लोग फंस चुके हैं, आग की वजह से फंस चुके हैं, उनको आप लोगों ने ढूंढना है, ढूंढ के निकालना है। ठीक है। और इस हवाले से आप लोगों के अपने वर्क प्लेस के लेआउट के बारे में भी पता होना चाहिए, और ये भी पता होना चाहिए कि किस प्लांट पे, किस जगह पे कितने लोग काम करते हैं। ठीक है। इस वजह इससे फिर आपको इवैक्यूएशन के वक्त क्या होगी, आसानी होगी। इसी के साथ साथ आप लोगों ने बिल्कुल फायर प्रूफ सूट हो गया, आपकी जो रेलेवेंट पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं, इंक्लूडिंग हेलमेट्स, ग्लव्स, शूज, सेल्फ कंटेन्ड ब्रीथिंग apparatus, इस पर इंशाल्लाह डिटेल से बात करेंगे। ठीक है। अच्छा, आपने इन चीज़ों को क्या करना है, अपने इस्तेमाल करना है। ठीक है। अच्छा, ये तो वैसे भी आपके पास होती है, मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स आपने पहनी हुई होती है, जैसे कि हेलमेट, ग्लव्स, बूट्स, ये तो एनी टाइम मतलब आप लोगों ने क्या करनी होती है, पहननी होती है। ठीक है। स्काबा, स्काबा ये काम के दौरान फिर पहना जाता है। ठीक है, क्योंकि इसका जो वजन है बहुत ज्यादा होता है। ठीक है। और इसी के साथ साथ स्काबा क्या करेगा, आपको स्मोक से बचाएगा, टॉक्सिक जो फ्यूम्स होती है, हीट से बचाएगा, ये बिल्कुल आपका फेस कवर कर देता है। ठीक है। आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, लोगों को बचाना। जितने लोग फंस चुके हैं उनको इवैक्यूएट करना, उनको निकालना, उनको बचाना आप लोगों की क्या होनी चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। इसी के साथ साथ आपको पता है कि जब आग लगती है बिल्कुल अफरा तफरी का माहौल होता है। इस सूरत में सारी जगह चीजें जल रही होती है, तो फिर इवैक्यूएशन के लिए आप लोगों को अंदर जाना होता है, लोगों को रिस्क्यू करने के लिए। तो उसमें बिल्कुल आपने प्रिकॉशंस लेनी है, ये नहीं कि हर बंदा अंदर जाए। ठीक है। जिस बंदे ने प्रॉपर इक्विपमेंट्स पहनी हो, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स उसके पास हो। ठीक है। मास्क वगैरह उसके पास हो। ठीक है, तो ये लाजमी होनी चाहिए, अदरवाइज नहीं घुसना। ठीक है। अच्छा, इसी के अलावा आप थर्मल इमेजिंग के जरिए क्या कर सकते हैं, बिल्कुल आप जो हेवी स्मोक होता है, ठीक है, उस थर्मल इमेजिंग के जरिए आप क्या कर सकते हैं, अंदर जा सकते हैं। ठीक है। और थर्मल इमेजिंग के जरिए आप मुख्तलिफ मतलब जो टेक्निक्स है उसका इस्तेमाल क्या कर सकते हैं। अच्छा जी। इसके अलावा आपने क्या करना है, फायर एक्सटिंग्विशर्स हो गई, उसका यूज करना है आपको डील करने के लिए। फिर फोम हमारे पास हो गए जी। ठीक है। फिर वाटर की होसेस जो पाइप्स होते हैं। ठीक है। केमिकल सप्रेशन का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि आग पे कोई केमिकल डाल दिया आपने। ठीक है। जिसमें हमारे पास जो ड्राई पाउडर हो गया हमारे पास। ठीक है। या ड्राई केमिकल का हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर होता है, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और फायर एक्सटिंग्विशर भी आप क्लास ए फायर का हो गया। अच्छा, क्लास ए फायर उसको कहते हैं जो लकड़ी की वजह से, प्लास्टिक वगैरह मतलब सॉलिड्स की वजह से जो आग जलेगी, उसको क्लास ए फायर कहेंगे। तो इसी के साथ साथ क्लास बी फायर हम कहते हैं, जो आग हमारे पास लिक्विड्स की वजह से क्या होती है, जलती है। तो सॉलिड्स की वजह से जो आग जलेगी, उसको उसके ऊपर हमने वाटर का जो है फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करना है। और लिक्विड्स पर आपने कोशिश करनी है कि फोम या पाउडर का आप क्या करें, इस्तेमाल करें। और फिर हमारे पास क्लास सी इलेक्ट्रिकल, जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जो आग लगती है, उसके ऊपर भी आप लोगों ने क्या करना है, कार्बन डाइऑक्साइड का या ड्राई केमिकल का आप लोगों ने उस पर फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करना है। अच्छा, फिर आप लोगों ने आग को बंद करने के लिए क्या करना है, दरवाजों को, खिड़कियों को, ठीक है, क्या करना है, उसको बंद करना है, ताकि अंदर ऑक्सीजन खत्म हो जाए।
ठीक है। और इसके साथ साथ आप करीबी जगह पे पानी वगैरह का छिड़काव करें तो पानी फेंकने से भी आपका काम आसान हो जाएगा। अच्छा, इसके साथ साथ आप वेंटिलेशन के लिए भी सिस्टम बनाएं। ठीक है, वेंटिलेशन इसलिए कि बिल्डिंग बहुत ज्यादा बंद है तो उस सूरत में क्या होता है कि बहुत ज्यादा धुआं जमा हो जाता है, जिससे क्या होती है, सफोकेशन होती है हमारे पास। ठीक है, तो उसके लिए फिर आप मौके पे क्या कर सकते हैं, फैंस वगैरह ये चीजें इनका इस्तेमाल करें। ठीक है। इसी के साथ साथ आप थर्मल कैमरा सिस्टम भी अपनी जगह पे लगा सकते हैं। ठीक है, जिससे आपको क्या पता चलता है कि भाई इस कहीं पे आग तो नहीं लगी। ठीक है, तो वो हिडन कैमरास के, मतलब हिडन जो फायर होती है ज्यादातर उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं थर्मल कैमरास। इसी के साथ साथ आग जब लगेगी, ठीक है, लगी हुई हो, तो आपने उस सूरत में जो गैस सिलेंडर्स हो गए, इलेक्ट्रिकल पैनल्स हो गए, या कोई और ऐसा जो हाँ, मतलब जो एक्सप्लोसिव मटेरियल है या जो हमारे पास फ्लेमेबल मटेरियल है, ठीक है, या जो कंबस्टेबल मटेरियल है हमारे पास, तो उसको आपने क्या करना है, जगह से हटाना है। और आपने क्या करना है, आपने एक कांटेक्ट में रहना है, आपकी जितनी रेस्क्यू टीम है या जो फायर फाइटिंग की टीम है, आप लोगों ने आपस में क्या रहना है, कांटेक्ट में रखना है, रहना है, एज अ ग्रुप काम करना है, एज अ टीम काम करना है। मिसाल के तौर पर अभी आप सारे लोग फायर फाइटर की सारी टीमें आग बुझाने में लग जाए तो लोगों को इवेक्युएट कौन करेगा। तो इस सूरत में आप लोगों ने क्या करना है, एज अ ग्रुप्स आप लोगों ने क्या काम करना है। फॉर एग्जांपल, एक टीम क्या कर रही है, वो लोगों को रिस्क्यू कर रही है, दूसरी टीम आग को बंद कर रही है, तीसरी टीम सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। इसी तरह आप लोगों ने एज अ ग्रुप, एज अ मेंबर्स, एज अ टीम मेंबर्स काम करना है। और आप लोगों ने एक चेन ऑफ कमांड के थ्रू काम करना है। ठीक है, जो आपके सीनियर्स हो गए या जो सेफ्टी वाले ऑफिसर्स हो गए, ठीक है, एनवायरमेंटल वाले ऑफिसर्स हो गए, उनकी तरफ से, या रिलेवेंट अथॉरिटीज हो गई, डायरेक्टर्स हो गए आपके पास, या कोई जो इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज आपके पास हो गई, ठीक है, तो उनकी तरफ से जो आपको गाइडलाइंस मिलती है या उनकी तरफ से जो आपको डायरेक्शन मिलती है, उस मौके पे आपने क्या करना है, उसका बिल्कुल उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड आपने क्या करना है, फॉलो करना है।